नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी और एक छोटे से मुल्क मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने चीन यात्रा से लौटते ही भारत के खिलाफ बिना नाम लिए एक ऐसा बयान दिया है जिससे इन दोनों मुल्कों के कई दशकों पुराने रिश्ते में आए तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन से लौटकर आए मोहम्मद मोइजू का कहना है कि उनका मुल्क भले ही छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा देश उन्हें बुली कर सके, यानी धमका सके, हड़का सके। जाहिर है उनका ये बयान भारत के लिए ही है, जिसके साथ बीते कुछ दिनों में मालदीव के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास देखी गई है। यही नहीं, जो ताज़ा खबर आई है वो ये खबर है कि मालदीव ने अपने देश में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन सुनिश्चित कर दी है। यानी भारत से कहा है कि 15 मार्च तक भारत मालदीव की धरती पर मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तो अब सवाल ये है कि आखिर मालदीव को चीन ने ऐसी कौन सी घुटी पिला दी जो वो अपने पुराने दोस्त भारत के खिलाफ इस तरह खड़ा हो रहा है और इस तरह से बयानबाजी कर रहा है। लेकिन इस सवाल को जानने से पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत के देखते ही देखते, भारत की आंखों के सामने मालदीव कैसे चीन की गोदी में जाता चला गया। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि मालदीव को भारत के दुश्मन चीन के करीब ले जाने की शुरुआत उन्हीं अब्दुल गयूम ने की थी, जिनकी सत्ता को तख्ता पलट से बचाने के लिए 1988 में भारत ने मालदीव में कमांडो कार्रवाई की थी। दरअसल मालदीव जब 1965 में आज़ाद हुआ था तब भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता दी थी। भारत पहला देश था जिसने 1976 में माले में अपना डिप्लोमेटिक मिशन खोला था और 1978 में भारत की इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मालदीव की राजधानी माले में हुलहुले जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा उठाया था। 1978 में ही मोहम्मद गयूम मालदीव के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने भारत के साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात बनाने शुरू किए। 1984 में वो चीन की यात्रा पर भी गए। साल 1988 में गयूम की सत्ता को पलटने और मालदीव को ड्रग्स और तस्करी का अड्डा बनाने के लिए एक बिजनेसमैन ने श्रीलंका के तमिल बागियों को भाड़े पर लेकर एक बगावत की। इस बगावत के बाद गयूम ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन सामने बस भारत आया। भारत ने महज 24 घंटे के भीतर ही मालदीव में अपने कमांडोज भेजकर तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि बाद में गयूम ने भारत की बस एक छोटी सी टुकड़ी को छोड़कर बाकी पूरी फौज या पूरी जो सैनिक मालदीव गए थे तख्ता पलट को रोकने के लिए, उन्हें वापस भेज दिया। 21वीं सदी का जब आगाज हुआ तो दुनिया में एक बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर चीन उभर कर सामने आया और उसे हिंद महासागर में अपने फौजी ठिकाने बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसी सिलसिले में चीन ने मालदीव पर भी डोरे डालना शुरू किया और अब्दुल गयूम को भी चीन के साथ दोस्ती करने में फायदा नजर आने लगा। साल 2006 में अब्दुल गयूम चीन की यात्रा पर गए। अब चीन मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाने लगा। साथ ही 2004 में जो सुनामी आई थी, उसके बाद जो हिंद महासागर में सुनामी आने के बाद जो मालदीव में नुकसान हुआ था, उसके बाद मालदीव के नए पुनर्निर्माण में चीन ने अहम भूमिका निभाई। साल 2008 में मालदीव में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का आगाज हुआ और गयूम की 30 साल की सत्ता का अंत हुआ। मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद भारत के दोस्त थे, लेकिन इस दौरान भी चीन का इन्फ्लुएंस मालदीव में कम नहीं हुआ। दरअसल साल 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, उससे मालदीव की टूरिज्म सेक्टर को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई चीन ने की थी। साल 2011 में चीन ने माले में अपना दूतावास खोल लिया। नशीद को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। 1 साल पहले ही तख्ता पलट करके 2012 में उन्हें हटा दिया गया और मोहम्मद वहीद 1 साल के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट बने। उन्हें भी चीन का ही मोहरा माना जाता था। साल 2013 में अब्दुल गयूम के ही सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन मालदीव के प्रेसिडेंट बने और उनके प्रेसिडेंट बनते ही अगले 5 साल यानी साल 2013 से साल 2018 तक चीन को मालदीव में वो सब कुछ हासिल होता नजर आने लगा जिसकी योजना उसने बनाई थी। दरअसल चीन का असली मकसद तो मालदीव में फौजी अड्डा बनाने का ही था। और यह मकसद क्यों था? क्योंकि ये द्वीप समूह यानी ये मालदीव जो द्वीपों का एक देश है, हिंद महासागर में जिस समुद्री मार्ग पर स्थित है वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है और स्पेशली खाड़ी के देशों से आने वाले जो एनर्जी का एक्सपोर्ट होता है, यानी जो कच्चा तेल या गैस खरीदी जाती है, उसके व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है जिसके नज़दीक मालदीव मौजूद है, मालदीव की लोकेशन जहाँ पर है।
चीन और जापान जैसे बड़े देशों का एनर्जी इंपोर्ट इसी रास्ते से होकर जाता है। लिहाजा एक तरह से कहा जा सकता है कि मालदीव एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है और जिस देश के साथ इसके ताल्लुक ठीक रहेंगे या जिस देश का इन्फ्लुएंस मालदीव में रहेगा उसे हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण रूट पर एडवांटेज मिलता रहेगा। इसी मकसद के साथ चीन मालदीव के व्यापार, उसकी सिक्योरिटी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरी तरह से झाता चला गया और मालदीव चीन के कर्ज में डूबता चला गया। एक आंकड़े के मुताबिक मालदीव पर इस वक्त सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक भी चेतावनी जारी कर चुका है, क्योंकि चीन का जो पिछला रिकॉर्ड है वो बताता है कि चीन छोटे देशों को कर्ज देकर उनके इलाके, उनकी जमीन को पट्टे पर लिखवा लेता है। हालांकि साल 2018 में हालात थोड़े से बदले और भारत के समर्थक कहे जाने वाले मोहम्मद सोली ने चुनाव जीतकर मालदीव में चीन को और ज्यादा पैर जमाने से रोक दिया। इस दौरान भारत की भूमिका भी मालदीव में फिर से बढ़ गई। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिनमें एक खास समुद्री समझौता भी हुआ था और भारत ने अपने सैनिक मालदीव में भेजे और मालदीव को काफ़ी सैनिक साजो सामान मुहैया कराया, जिसमें समुद्र में निगरानी करने वाली बोट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और जो सैनिक भारत के गए थे, जो भारत ने वहाँ सिस्टम बनाया था, उसको मेंटेन करने के लिए भारत ने अपने सैनिक भी वहाँ तैनात किए। इन्हीं सैनिकों की तैनाती और भारत के मालदीव के अंदरूनी मामलों में दखल को मसला बनाकर मोइजू की पार्टी ने साल 2023 के चुनाव में इंडिया आउट का नारा लगाया और कैंपेन चलाई। इसी दौरान कई ऐसी खबरें आई जिनके मुताबिक सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने में चीन की भी बड़ी भूमिका नजर आई थी। बहरहाल चीन का ही मोहरा माने जाने वाले मोहम्मद मोइजू सितंबर 2023 में चुनाव जीत गए और मालदीव का प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने ऐसे फैसले लेना शुरू कर दिया जो भारत के खिलाफ माने जा सकते हैं। अब मोइजू मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी पर अड़े हुए हैं। उन्होंने एक डेडलाइन बना दी है कि 15 मार्च तक भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाए और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मालदीव में इस वक्त भारत के 88 सैनिक हैं। इसी दौरान मालदीव बनाम लक्षद्वीप की एक बहस भी सोशल मीडिया पर चली और उसके बाद जो विवाद हुआ उसके तुरंत बाद ही मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर गए थे, जहां से 5 दिन बाद वो लौट कर आए और उन्होंने बयानबाजी करते हुए साफ इशारा किया कि चीन की शह पाकर ये इशारा किया, ये बयान दिया और कहा कि उनका देश छोटा जरूर है लेकिन कोई देश उन्हें हड़का नहीं सकता है। मोइजू की बयानबाजी और उनके फैसलों से ये साफ साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में चीन की शह पर ही मालदीव भारत के लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।